समझने में ऑनलाइन में। आपको बोर लगता होगा मगर ना ऑनलाइन, घर की क्लासे, स्कूल की क्लासे मतलब। चलो इसको पूरा करते हैं। तो हमारे पास फिगर थी, वो फिगर आप सबने बना रखी है। अब मैं तो दो डिफरेंट फिगर बनाऊंगा, देखो ना। अब मैं एफबीडी का यूज कर रहा हूं। एक हमारे पास कार्ट थी और एक हॉर्स था। ये मेरे पास कार्ट हो गई, और एक ले लेते हैं हॉर्स। तो ये दो डिफरेंट, दो बॉडीज हो गई हमारे पास। कार्ट, फर्स्ट तो हॉर्स है, सेकंड कार्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। तो हमने दो फोर्सेस देखनी थी, पहले हॉर्स को देखेंगे। एफबीडी ऑफ हॉर्स। तो अब ये आपको पता है, वेट जाएगा नीचे की तरफ, है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आंख बंद करके ये चार डायरेक्शन में फोर्स बनाएंगे। कोई भी सिस्टम हो, ऐसे आप चार डायरेक्शन में फोर्स बनाएंगे। ये क्लियर है। हर एक ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हुए चार डायरेक्शन में फोर्स बनाते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, जो वेट है वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा हॉर्स का वेट, जो कि होगा mg। आपको बहुत अच्छे से पता है, वर्टिकल डायरेक्शन पे ये आएगा रिएक्शन, जो होगा r साइन थीटा, और ये बैलेंस्ड हो रहा है इसके साथ। अब आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा r हॉरिजॉन्टल, यानी कि r cos थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों। और हमें ये पता है, ये हॉर्स इस कार्ट को इस डायरेक्शन में टेंशन से खींच रहा था। तो हमने देखा था ये कार्ट भी इस हॉर्स को अपोजिट डायरेक्शन में इस टेंशन से खींच रही थी। तो ये चार डायरेक्शन में इसकी फोर्सेस पूरी हो गई। अब ये हॉर्स जो है, ये वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब ये वाली फोर्स बड़ी है, ये छोटी है, ये बैलेंस्ड है, तो हॉर्स इस तरफ चलना शुरू करेगा। अब इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसमें क्या क्या है। सर ये वेस्ट वाली डायरेक्शन क्यों है इसमें? कौन सी डायरेक्शन? सर वेस्ट वाला एरो सर। ये वाला यस सर। फिगर देखो बेटा ध्यान से। रुको मैं दिखाता हूँ, सेव तो कर ली थी मैंने। अच्छा सर, वो पुरानी वाली फिगर पे बता रहे हैं आप ये? हाँ, पुरानी फिगर से तो निकाला मैंने। हाँ, एक ओके मिनट फिर सर। भी एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, फिगर दिखाई देगी आपको पुरानी वाली। हाँ बोलो बेटा, अच्छा जाना है यस सर, मैं आपको? क्लास लीव कर रहा हूँ। हाँ ठीक है कर लो। ओके। सर आप कब तक लेंगे क्लास? बस ये प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ओके। फिगर आ नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ फिर भी।
ये देखो ये वाला हमने बनाया था अलग अलग, कार्ट का अलग बना दिया एफपीडी और इसका अलग बना दिया। तो कार्ट के अंदर इस डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स है ना, ये वाली फोर्स आपको दिख रही होगी, ये वाली जो फोर्स है टेंशन की, इसको हमने बनाए थे। ये वाली फोर्स जो है इसको हमने दिखाया था इसके अंदर। ठीक है, चलो अब आते वापस। तो आई थिंक ये वाली फोर्स वही थी ना जो मैं समझा रहा था आपको, ये वाली फोर्स कार्ट जो पुल कर रहा है हॉर्स को, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम जल्दी से। तो एफबीडी तो हमने बना दिया, एफबीडी ऑफ हॉर्स दैट इज 1। यहाँ पे फर्स्ट जो फोर्स है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल component that is RV is equal to R sin theta balances the weight of horse। तो ये हॉर्स के वेट को बैलेंस कर रहा है, तो अगर बैलेंस कर रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे RV और ये वेट यानी के R sin थीटा mg। अगर मैं इसको उधर लाऊंगा तो हो जाएगा R sin थीटा माइनस mg। तो नेट ये फोर्स हो गई, तो हम इसको बोलेंगे नेट वर्टिकल फोर्स इज 0। नेट वर्टिकल फोर्स is 0 and it is not responsible for motion। तो ये नेट फोर्स बच्चों 0 हो गई, वर्टिकल फोर्स हो गई ना, ये यहां से यहां तक ये वर्टिकल फोर्स है, तो ये मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इतना समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? नहीं आया Yes, किसी को sir. भी? बेटा रिप्लाई करो ना, रिप्लाई करो समझ में आ रहा है तो। मैं बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको, इजी करके बता रहा हूँ इसको। आन्या समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। तो एक फोर्स हमने एक्सप्लेन कर दी वर्टिकल, तो दो फोर्स होती हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेक्स्ट फोर्स आ गई हमारे पास, वो हो गई हॉरिजॉन्टल फोर्स। The horizontal component RH is equal to R cos theta helps the horse to move forward, to move forward। तो ये फोर्स है जो इसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, लेट F बी द फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, फ्रिक्शन अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो मगर क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, हेलो एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ बच्चों बताओ कौन सी फोर्स बढ़ी है इन दोनों फोर्सेस में से? ये तो इस तरफ खींच रही है हॉर्स को, ये इस तरफ, और हॉर्स आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो कौन सी फोर्स बढ़ी है इन दोनों में से? तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ी होती है ना, तो वो हम रखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे द हॉर्स
moves forward, ये कंडीशन है, the horse move forward if horizontal component is greater than this tension, then net force या net horizontal force, net force को हम ऐसे दिखा देते हैं, fx मतलब x का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस t। कितनी फोर्स आ गई? अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये जो फोर्स है हमारी, ये तो हो गया इक्वेशन 1। ये जो नेट फोर्स है ये हॉर्स के मास और एक्सेलरेशन के बराबर, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम यहाँ पर, इक्वेटिंग इक्वेशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन पूछेगा इसमें ना, तो हम एक्सेलरेशन इसमें बता देंगे। तो ये बन जाएगा आपका ma इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस t। तो मैं क्या करता हूँ, t को इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस ma। बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई जो हॉर्स से मिलेगी। नेक्स्ट इक्वेशन हमें कार्ट से मिलेगी, इससे इतना नोट करो, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। श्रुति आपकी बायो की क्लास यूजुअली कितने बजे होती है? सर यूजुअली तो टीटीएस में होती है, लेकिन कल हो नहीं पाई थी इसलिए हमने आज रखी थी। अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअली पता है 3 बजे से क्लास ले रहा हूँ। चलो मैं आपको बता दूंगा, पहले तो वीडियो देख लेना, वीडियो से समझ नहीं आएगा तो मैं फिर एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, उसमें पढ़ लेना मुझसे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। ओके सर। ठीक है बेटा। जल्दी नोट करो बच्चों, नोट कर लिया आई थिंक, 1 मिनट चेक कर लें तो मैं, लगभग कर लिया सबने। तो देखो अब हम कार्ट से लेकर आते हैं एक प्रॉब्लम, एक इक्वेशन हम कार्ट से बनाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अब आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। ये हमारी कार्ट थी, और कार्ट के भी हम क्या करेंगे, मैंने एक चीज बताई थी इंपॉर्टेंट, बताओ कौन बताएगा? सबसे पहला काम क्या करते हैं हम एफपीडी बनाने में? सबसे पहला काम हम करते हैं 4 डायरेक्शन में 4 एरोस ड्रॉ करते हैं ऐसे, जो दिखाते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये हमारी कार्ट हो गई। जैसे हमने हॉर्स पर 4 एरोस ड्रॉ किए थे 4 डायरेक्शन में, ऐसे हम कार्ट पर भी करेंगे। अब आपको पता है ये कार्ट भी जिस डायरेक्शन में हॉर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में कार्ट भी जा रही थी, तो इस तरफ एक्सेलरेटेड है। तो ऑब्वियसली अगर ये एक्सेलरेटेड है तो हॉर्स तो डायरेक्ट नहीं खींच रहा था, इसको टेंशन खींच रही है ये, तो टेंशन की फोर्स है। अब आपको पता था फ्रिक्शन जो है पीछे के डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, और फिर भी ये टी इधर जा रहा है, ये फ्रिक्शन से रोक नहीं पा रहा, तो टी बड़ा है एफ से। और बच्चों ये हमारे पास हो गया इसका वेट, इसको नाम दे देते हैं M2G। और ऊपर ग्राउंड का सीधा रिएक्शन, क्योंकि टायर लगे हैं इसमें, तो टायर तो सीधा सीधा रिएक्शन दे रहे हैं, इंक्लाइन नहीं दे रहे, तो ऊपर रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन हो गया ड्यू टू ग्राउंड। तो ये दोनों बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसमें अब देखते हैं। सो
the weight of the cart, FBD of cart, the weight of the cart is balanced by the reaction due to the ground. तो ग्राउंड के रिएक्शन से ये हमारा पूरा बैलेंस हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया R इज इक्वल टू mg, तो ये m2g है ना, ये कार्ट का वेट है, कार्ट का वेट है 2, मास 2 है। सो R माइनस m2g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी बच्चों नेट वर्टिकल फोर्स 0 है, नेट वर्टिकल फोर्स इज 0। तो यहाँ पे हमारी नेट वर्टिकल फोर्स 0, तो मोशन तो होगा ही नहीं। तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए। तो सेकंड फोर्स है यहाँ पर जो टेंशन की फोर्स है, the acceleration acting on the cart is also a, मतलब सेम एक्सेलरेशन है। सो टेंशन इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन, क्योंकि ये गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए टेंशन हमारी फ्रिक्शन से बड़ी है। सो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन कार्ट, तो हम एफ एक्स से दिखाएंगे इसको भी। तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस फ्रिक्शन। तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये कार्ट का मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। तो अब ये एक इक्वेशन था हमारा ए और ये था बी, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम ए एंड बी ये आ जाएगा हमारे पास m2a इज इक्वल टू टी माइनस एफ। इसको इधर लाते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी m2a प्लस एफ। तो ये मेन इक्वेशन हो गई। पहले भी हमने टेंशन के रूप में इक्वेशन बनाई थी a। अच्छा, इसका नाम a दे दिया, तो इसको 1 2 कुछ भी दे दो आप, a मत देना। तो इसको नाम देंगे हम b। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन a एंड b। सो इक्वेशन ए थी हमारी, ये टेंशन की वैल्यू में रख रहा हूँ, यहाँ से इस टेंशन की वैल्यू इधर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे टेंशन था आर कॉस थीटा माइनस एम ए, तो टेंशन की वैल्यू थी आर कॉस थीटा माइनस एम ए, और ये बराबर हो गया m2a प्लस एफ। तो मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, यहाँ पर इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पे याद रखना, ये m जो है इसके मास को मैंने m2 बोल दिया, हॉर्स के मास को मैंने m ही बोला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, इसको इधर से इधर ला रहा हूँ। तो ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस फ्रिक्शन, और ये m2a ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा ma। तो ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस फ्रिक्शन, यहाँ पे हम a कॉमन लेंगे तो ये कार्ट का मास प्लस हॉर्स का मास, इसको नीचे डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस एफ बाय सम ऑफ मासेस, यानी कार्ट का मास और हॉर्स का मास। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन। इतना जल्दी से नोट कीजिए, पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे।
सर कर लिया। ठीक है बेटा। सो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूं कि कब गाड़ी मूव करेगी कब नहीं, ये वाला मेन इक्वेशन है यहाँ पर। तो अगर मैं बोल देता हूं m1 हो गया मास ऑफ हॉर्स और m2 हो गया मास ऑफ कार्ट, और h का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, और F का मतलब हो गया फ्रिक्शन। तो इस फॉर्मूले को या तो ऐसे दिखा दो या चेंज करके दिखा देंगे। तो हमें ये पता था, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर था? एक्सेलरेशन था हमारा a, और ये था r cos थीटा माइनस f एंड द सम ऑफ मासेस। तो हॉर्स का मास और कार्ट का मास, तो मैं इसको h से दिखा सकता हूं, h माइनस f m1 m2। तो ये तो एक्सेलरेशन है। तो केस वन है if horizontal component is greater than the friction, then the cart moves with an acceleration of a is equal to h minus f by the sum of masses। तो इस एक्सेलरेशन से गाड़ी मूव करेगी। केस टू, if horizontal component फ्रिक्शन से छोटा हो जाएगा, then the cart will not move, तब कार्ट मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपसे ये पूछेगा कब ये मूव करेगा कब ये नहीं मूव करेगा। तो ये थोड़ा बड़ा था प्रॉब्लम, मगर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, कोई डाउट है? नो सर। जल्दी नोट करो इसको। और कोई क्लास है बच्चों आपकी? यस सर, मेरी 5 बजे है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री 5 बजे, चलो ठीक है, फिर मैं छोड़ रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कैसा लगा ये टॉपिक आज का? बच्चों, वंश वंश सर कहाँ पर है? लास्ट में वंश सर है जो अभी। कार्ट वाला था सर वो मतलब बहुत बड़ा हो गया। समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ गया। एक्चुअली फिजिक्स ये है, यहाँ से शुरू होती है आपकी फिजिक्स, लॉज ऑफ मोशन से, है ना। और कशिश, आपको समझ में आया? कशिश, कशिश की आवाज नहीं आ रही। आन्या, यस सर। श्रुति को समझ में नहीं आया होगा। कितना समझ में आया श्रुति? सर बहुत थोड़ा। चलो ठीक है, मैं आपको करा दूंगा, अलग से कराना पड़ेगा आपको। मैं वीडियो अभी YouTube पे अपलोड करूंगा, आप उसमें देख लेना, और नहीं आएगा तभी भी समझ में तो मेरे से सीख लेना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। मत कट करो, कट मत करो। क्या करना है? तूने पेन की निब तोड़ दी ना मेरे इसकी, है ना? कैसे? रुक जा, हट जा जरा, मेरे को वीडियो सेंड करने दे। दिखा जरा, वीडियो सेंड करने दे जरा। ये तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना ये दूंगा नहीं अब मैं। मुझे तो
रुक जाओ। कैसी जॉइंस कोटा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। रात को जब मैं बिल्कुल थक जाता हूँ तब उठा के लाती है बुक पढ़ने के लिए। मुझे नाम आता है। देखो एक मिनट काम करने दो।